Students and Assalamu alaikum. Welcome to you all in your English class. As you know कि हमारा चैप्टर हमारा लेसन जो चल रहा है आजकल हमारा जो काम चल रहा है that is related to grammar and we are doing verbs. Which part of speech we are going? हम कौन सा कर रहे हैं? We are going on with the verbs. ठीक है, verb की मैंने आपको present और इसकी in detail जो है for example related to finite and non-finite verbs वो मैंने आपको डिटेल पहले पिछले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं 3 उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आज मेरा कंसर्न जो है दैट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। कोशिश मेरी यही है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आज ही मैं इसको कंप्लीट कर दूं सो दैट कि हमारे और भी फर्दर जो काम है करने के वो हम इंग्लिश के सब्जेक्ट के साथ लेके चलें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टेंस क्या मतलब है? वर्ब में हम किसको डिस्कस कर रहे थे? टेंस को। वी वर डिस्कसिंग टेंस। टेंस मीन पीरियड, टाइम। ओके, यानी कि वर्ब जो है आपको पता है कि वर्ब किसको डिस्कस कर रहा होता है, वर्ब किसको शो कर रहा होता है? वर्ब इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, एक तो स्टेट शो करता है, सेकेंड टाइम शो करता है, यस, और साथ में हमें ये भी वर्ब बता रहा होता है कि अबाउट एक्शन, राइट। ये टाइम ऑफ एक्शन जो है ना दैट इज रिलेटेड टू टेंस, ये टेंस से रिलेट करता है। मैंने बता दिया आपको कि प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर है। प्रेजेंट वी हैव डन और इसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ टुडे हमारा आज का कंसर्न जो है ना दैट इज रिलेटेड टू पास्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ आप लोगों को कि यू मस्ट बी फेमिलियर विद अलॉन्ग। वंस अगेन मैं आपको रिकैप दे दूँ कि आपके जो V1, V2, V3, V4, V5 ये मैंने लिखे हैं, यू नो कि V1 इज रिलेटेड टू प्लूरल फॉर्म, ठीक है, राइट, और ये रिलेट करता है सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर किसकी? प्रेजेंट की, ठीक है। सिंगुलर एंड प्रेजेंट जो स्टेट है ना, पर्सन से रिलेट कर रही हूं मैं, ठीक, उससे उसको ये V1 एंड V5 शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दे गो टू द कॉलेज और ही गोज टू द कॉलेज। नाउ आज हमारा कंसर्न V2 है बेसिकली। V2 इट इज द पास्ट टेंस, पास्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म। इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। इज इट, यू गॉट माई पॉइंट कि हमने V2 में पास्ट में हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। आई एम नॉट डेफिनेटली, इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट के सीक्वेंस से, ठीक है। नाउ कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ आपके लिए लिख डाले हैं पहले से ही सो दैट कि आपका टाइम जो है मैं सेव कर सकूँ। पास्ट इंडेफिनिट है क्या? पास्ट डेफिनेटली आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, यानी कि जो भी काम है, ये पॉइंट है ना, अगर प्रेजेंट है, राइट, तो इससे पीछे पीछे जितना काम हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू पास्ट। क्लियर? इंडिकेट्स एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, वो एक्शन जो कि किसी माजी में, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट हो गया, मोमेंट्री है, यानी कि पास्ट जो है ना वो बहुत दूर की बात भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा इससे यहाँ इस फासले को कह दो कि ये पास्ट है। क्लियर? आप यूज क्या करते हैं इसमें? आप यूज करते हैं जनाब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हम लिख दें। लेट्स से कल हमने क्या किया था? डू यू नो कल हमने क्या किया था? we did present indefinite tense. Yes, we did present indefinite tense yesterday. अब मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। व्हाट इज दिस yesterday? yesterday शो कर रहा है कल को, यानी कि दैट इज गुज़िश्ता कल, जो प्रीवियस है, पिछला काम, पिछले दिन का काम, पिछले दिन से रिलेटेड। आज टुडे की तो बात हो गई ना, प्रेजेंट से, आज से, तो हम बात कर रहे हैं, एक हमारे पास हो गया टुडे, टुडे का एक भाई है यस्टरडे, राइट, और एक इसका रिलेटिव है जो कि फ्यूचर है, यानी कि वो क्या हम बात करते हैं टुमारो। इसी को आप यस्टरडे में आप एगो यूज कर देते हैं, प्रीवियस, बिफोर,
दीज ऑल वर्ड्स ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दे ऑल आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस। नाउ कम टुवर्ड्स, थोड़ा सा कहते हैं कि जी मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि आपने प्रेजेंट में हमें नेगेटिव का रूल नहीं बताया, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा, मैंने बच्चों आप वीडियो ज़रा गौर से वॉच कीजिएगा, प्लीज़ वॉच इट वेरी केयरफुली। मैंने साथ साथ में बताया है कि डज नॉट, डू नॉट, ओके, हैज़ नॉट, हैवंट जो हम यूज़ करते हैं, तो एक दफ़ा फिर अगर चले, अगर रह भी गया है तो आई विल फर्दर लेक्चर्स में मैं इसको कवर कर लूँगी, लेकिन आज के लेक्चर में साथ साथ नेगेटिव भी बताती जाऊँगी। सो हेयर वी विल यूज़ डिड नॉट। अब आप क्वेश्चन करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि मैम आपने डिड कहाँ से यूज़ कर दिया, या ये डिड यूज़ करने की वजह क्या थी? यस, ये क्वेश्चंस आते हैं ना आप सबके जहन में, और यही दे आर पॉपिंग इन योर माइंड्स, पॉपिंग इनटू योर माइंड्स अगेन एंड अगेन, एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड ड्यू टू देम। सो लेट्स से कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, दैट दे वर्कड हार्ड। यस, सिंपल स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, सेकेंड फॉर्म है ना, वर्कड, ईडी लग गया, और ये क्या है? रेगुलर और इरेगुलर, डेफिनेटली इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, मिलती जुलती है, तो ये हो गया रेगुलर। ओके, नाउ अब हम इसको नेगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो दे डिड नॉट वर्क हार्ड। अब कहोगे यहाँ डिड कैसे आ गया? अगेन रिकैप करो, अगेन रिकैप करो, पिछली लेक्चर से इसको टैली करो, इसको जोड़ो, इसको अटैच करो, क्योंकि जो एक प्रीवियस नॉलेज है ना आपका, वो अगले नॉलेज की बेस बन रहा है यहाँ पे। देखिए, डू एंड डज, राइट, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? डिड, एंड थर्ड फॉर्म क्या है? डन। अब ये मैं अगेन बता रही हूँ, V1, डू V1 में आ गया, राइट, डज आ गया V5 में, डिड यहाँ हमने इसको सेकंड फॉर्म है, तो ये जी इसका कंसर्न हो गया V2 से, राइट, एंड डन इट इज V3, क्लियर ना? और जब हम V4 पे आएंगे तो हम कहेंगे इट इज डूइंग, ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर यहाँ पे इज आर एम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल था ना साथ, राइट, इज आर एम के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया? ये डिड यहाँ पे कहाँ से आया? ओके, सेम जब आप इसको इंटरोगेटिव में चेंज करोगे, यू विल कन्वर्ट इट इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो क्या आप यूज करेंगे? आप इस डिड की प्लेस जो है ना, इसकी प्लेस, डिड की, इसकी प्लेस आप सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा देंगे एज पर द सेंटेंस ऑर्डर, यानी कि सिंटैक्स का ऑर्डर जो है ना, जो उसके रूल्स हैं कि इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तो आप, ये आपका डिड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इट इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग है ना, तो ये हेल्प कर रहा है, तो ये सेंटेंस में फ्रंट पे यानी कि सबसे पहले इसकी प्लेस आ जाएगी while asking a question, right? Now come towards next thing, that is past continuous tense। अब ये देख लो, past भी है, यानी कि past mean second form। सेकेंड फॉर्म क्या है? V2। अब आगे मैं सेकेंड फॉर्म नहीं लिखने वाली, आगे मैं जस्ट V2 लिखूंगी, आपको गेस करना आइडिया कि व्हाट इज V2 एंड व्हाट इज V3, राइट? पास्ट सेकेंड फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस। नाउ कॉन्टिन्यूस इट्स डेफिनेटली, ये शो क्या शो कर रहा है? कॉन्टिन्यूस, इट इज शोइंग कि कॉन्टिन्यूटी है काम में ना, कॉन्टिन्यूटी है ना, राइट? तो हम कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ जरा माइंड को थोड़ा सा घुमाएं, टर्न योर माइंड अगेन एंड अगेन, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा पॉन्डर ओवर करें, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करें। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आपने यूज किया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING। यस, नाउ सबसे पहले पढ़ लेंगे है क्या ये? एन एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम इन द पास्ट, ठीक है? अगेन ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, राइट? पास्ट में एक तो ये पॉइंट है ना कि काम जो कंप्लीट हो गया, दैट इज डन, यानी कि ये हाथ, इस हाथ को समझ ले मेरे कि ये आपका इस साइड पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्यूचर है, तो यहाँ पे पास्ट है, ठीक है? यहाँ पे जो काम बिल्कुल इसके इस साइड पे है, जो भी काम प्रेजेंट होगा वो काम आपका कंप्लीट हो गया, देन इट इज कॉल्ड पास्ट। एंड अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो दैट विल बी कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि माजी में कोई काम आपका कंटिन्यू रहा था,
तो वो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम यूज क्या करेंगे जी इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग, थोड़ा इस पे आ जाइए। यहां हम यूज करेंगे, करने वाले हैं वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। थोड़ा समझिए कि वॉज एंड, फिर आप क्वेश्चन करेंगे वॉज एंड वर कहां से आया। इज, एम, आर, ये आपकी V1 फॉर्म, V1 एंड V1 फॉर्म, ठीक है। V2 में आ गया वॉज, वर, और V3 में क्या आएगा, बीन। अब समझ में आ गया होगा, वॉज एंड वर यहाँ आएगा। अगेन चूंकि ये फाइनाइट वर्ब है, ये तमाम टेंसेस जो है आपके दे आर फाइनाइट वर्ब से बिलोंग करते हैं। सो इनके तमाम जो वर्ब्स हैं दे डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट एंड दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन होगा या सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल होगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। सो ये इट्स क्वाइट ईजी। और अगेन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING है। अब यहाँ पे ये यूज करेंगे हम, इसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, यस पास्ट पार्टिसिपल होगा ना, ठीक है। वॉज एंड वर के साथ आपने यूज किया, वॉज एंड वर। अगर मैं यहाँ वॉज वर ना लिखूं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ING लिखूं तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन बेसिकली ये सारा पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल आ जाती है यहाँ पे। नाउ कम टुवर्ड्स पास्ट परफेक्ट। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट जो है बच्चों, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। ये डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, ठीक है। बिफोर सर्टेन मोमेंट, यानी कि एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन पास्ट कंप्लीटली, इसमें कोई डाउट नहीं। आप कहेंगे ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, फिर फर्क कहाँ है, ठीक है। ये एक मोमेंट पहले और ये एक सर्टेन मोमेंट में कंप्लीट हुआ है। इज इट क्लियर? यानी कि हमने उसको कंप्लीशन देना है काम का। इफ अगर इसमें ये भी सोच लें कि इन द पास्ट जो है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड इन द sentences where action happened earlier in the past, and the past indefinite tense जो है ना वो यूज करते हैं एक्शन को जो कि happened later in the past. For example, she had written the book before he reached. For example, she had written the book before he reached. एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हुआ, बट विद द सर्टेन टाइम, इन अ सर्टेन ड्यूरेशन। उसमें यानी कि उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट के साथ लिंक करके, पास्ट इंडेफिनिट में रहते हुए एक्शन कुछ अरसा पहले कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस देख ले, हैड यूज किया हमने, हैड के साथ रिटन, थर्ड फॉर्म V3। अब हैड कहाँ से आया, हैज, हैव और हैड, हैड। क्लियर? सो इसमें V3 भी यूज हो रहा है और पास्ट पार्टिसिपल भी यूज हो रहा है। होगी बात समझ में आ गई? बिफोर ही रीच्ड, बिफोर किसको मेंशन कर रहा है, टाइम को, पहले, उसके आने से पहले। शी हैड रिटन द बुक, यानी कि उसके काम को, कंप्लीशन को इसके साथ हमने लिंक ओवर कर दिया कि उसके आने से पहले, उसके पहुंचने से पहले शी हैड रिटन द बुक, शी हैड कंप्लीटेड द टास्क। दैट्स वाई इसको हमने कह दिया इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अगेन फॉर्मेशन मैंने बता दी आपको, ये हमने यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट में। यस बेटा प्लीज आप लिंक अप करें तमाम टेंसेस को आपस में, ये दे आर ऑल कोऑर्डिनेटिंग, ये कोई एक कोऑर्डिनेटेड है, ये सेपरेट चीज नहीं है। क्लियर? ये प्रेजेंट परफेक्ट था एंड दिस वन इज पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? और ये परफेक्ट थर्ड फॉर्म के साथ जो यूज करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करिए, V2 और ये V3। तो ये यहाँ पे V2 भी यूज हुआ और V3 भी यूज हुआ, बिकॉज दोनों आपस में लिंक्ड हैं
पास्ट से काम बिलोंग करता है। यहाँ जी सो हमने यहाँ पे यूज कर दिया हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या बन गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत इजी है। हैड के साथ आपने नॉट का वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। हैड के साथ आप क्या यूज करेंगे, नॉट। नाउ कम टूवर्ड्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये भी बताऊंगी मैं कि यस और नो जो है ना और नॉट ये क्या है एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से, ये वर्ड्स क्या हैं, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, व्हाट इज दिस, ये भी आपसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट भी है यानी कि V2 भी यूज हो रही है, क्लियर। परफेक्ट भी है यानी कि V3 भी यूज हो रही है। एंड कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस में क्या हमने यूज कर दिया, कॉन्टिन्यूटी यानी कि क्या है ये प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेशन में काम जा रहा है। ये पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल यूज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाई ING फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गई बात। एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन पास्ट, यानी कि एक एक्शन जो कि एक सर्टेन टाइम से पहले स्टार्ट हुआ और फिर आके विद लेंथ ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आके ये एक्शन कंप्लीट हो गया, दैट हैज बीन। इसकी कुछ देखें, इसकी कंडीशंस हैं कुछ। नंबर वन एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, एक्शन स्टार्ट हुआ बिगेन, राइट, बिफोर। बिगेन जब स्टार्ट हुआ ना बच्चों, तो दैट इज रिलेटेड टू, ये बिगेन का ताल्लुक यहाँ से है, ठीक। बिफोर अ सर्टेन टाइम, इस टाइम से, लेंथ और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एक्शन स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ, इन द पास्ट। इस पे नहीं रहे आपके ये काम कितने अरसे से जारी था, हो रहा था। द लेबरर्स हैड बीन डिगिंग द अर्थ फॉर मैनी ईयर्स और we had been working hard on the project, on this project since 1980। ये इन चीज़ों में आप ये मतलब समझ लें कि असल में क्या कहा जा रहा है कि काम कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में, और किस उसने क्या डिपिक्ट किया, उसने डिपिक्ट किया लेंथ ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, बट इन रेफरेंस टू पास्ट। क्लियर। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रेजेंट। वी हैड रिटन हेयर प्रेजेंट। अगेन देखिए मैंने प्रीवियस का कॉन्सेप्ट दिया तो आई हैव यूज्ड इट के वी हैड रिटन देयर पास्ट, प्रेजेंट। हमने यहाँ पे प्रेजेंट लिखा था पास्ट की जगह। और जब मैं फ्यूचर में जाऊंगी, फ्यूचर एक्सप्लेन करूंगी कुछ मिनट्स या कुछ टाइम के बाद, तो दैट विल बी द फ्यूचर। होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये लेंथ ऑफ टाइम अगेन अनलिमिटेड टाइम है तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो रहा है तो वी आर यूजिंग सिंस। और इसकी क्या बनावट आप यूज क्या करते हैं, यू यूज हैड, बीन, हैड पास्ट के सीक्वेंस से, बीन विद द परफेक्ट, यानी कि देखिए ना, ये देख लीजिए दैट इज बीन। क्लियर। बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये क्या हो गया आपका, क्या कौन सा टेंस बन गया, विच टेंस, इसको आप नेम देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होप्स हो कि यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स फ्यूचर।